बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री कल हम कर रहे थे, बहुत सारे इश्यूज थे छोटे छोटे, तो कम्प्लीटली डिस्कस नहीं करेंगे हम। मैं सिर्फ एक छोटा सा रिव्यू दूंगा ताकि आपको बेसिक बेसिक चीज़ें मैथ स्पेक्ट्रोमेट्री की पता हो कि हमने उसमें क्या करना है। और आज हम कार्बन 13 NMR और प्रोटॉन NMR क्लास में करेंगे। अच्छा जी, दो चार चीज़ें ही हैं इसमें जो आपको बेसिक आनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका जो स्पेक्ट्रा है वो इस टाइप का आता है। जो ये राइट पे स्पेक्ट्रा बना हुआ है, एक एक्सिस पे दिस इज़ द एक्सिस वेयर वी हैव बीन गिवन रिलेटिव अबंडेंस, और इस एक्सिस पे मास ओवर चार्ज रेशो है। इस तरह के क्वेश्चंस आप एएस में ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें क्या था एएस में? एएस में हमारे पास था कि ये अबंडेंस दी हुई होती थी, आइसोटॉपिक अबंडेंस। एलिमेंट का स्पेक्ट्रा होता था, हम आइसोटॉपिक अबंडेंस से हम एवरेज मोलेकुलर मास कैलकुलेट करें। दैट्स व्हाट वी हैव डन अर्लियर, राइट। अब क्या है, क्या नया है इसमें, हमने करना क्या है? जो बिल्कुल राइट पे पीक है इसको मोलेकुलर आइन पीक कहते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, दिस पीक विच इज एट द राइट इज मोलेकुलर आइन पीक। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम M+ पीक भी कहते हैं, राइट। इसका नाम है M+ पीक, मोलेकुलर आइन पीक। बाकी पीछे ये क्या है? ये फ्रेगमेंट्स हैं। यही हम कल डिस्कस कर रहे थे कि फ्रेगमेंटेशन होगी। ये वर्किंग आपको नहीं आनी चाहिए, दिस इज नॉट इन द सिलेबस एक्चुअली। यहाँ आयोनाइजेशन होती है, यहाँ फ्रेगमेंटेशन होती है। जो पॉजिटिव फ्रेगमेंट है वो यहाँ से ट्रेवल करता हुआ यहाँ डिटेक्टर पे आता है। वी ऑलवेज डिटेक्ट द पॉजिटिव फ्रेगमेंट। पॉजिटिव फ्रेगमेंट है क्या, पता कैसे लगेगा? एक्चुअली जैसे ही आयोनाइजेशन चैम्बर में यहाँ आयोनाइज हुआ है, बम्बार्डमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है मॉलिक्यूल पे, वो मोलेकुलर आइन बन गया। और उसके बाद मोलेकुलर आइन, चूंकि आइन दे आर नॉट स्टेबल, टूट जाएगा डिफरेंट जगह से। कार्बन टू कार्बन लिंकेज मल्टीपल जगहों से टूट जाएंगे। जब वो टूटेंगे तो फ्रेगमेंटेशन कैसे होगी? दिस इज द इक्वेशन विच इज रिटन हेयर। इसको थोड़ा सा लाइक मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिखना ज़्यादा बेहतर। M अच्छा, जब हमारा सिलेबस इसको क्या कहता है? हमारा सिलेबस इसको ऐसे डिनोट करता है। डिनोट करने के दो तरीके हैं। एक जैसे यहाँ हुआ है, हमने ऐसे डिनोट नहीं करना, हमने ऐसे डिनोट करना है। तो M+ आइन, अच्छा कुछ मोलेकुलर आइन नहीं टूटेंगे, ऐसे पास कर जाएंगे। कुछ टूटेंगे तो उनमें से ये पॉजिटिव वाला पीस आगे पास कर जाएगा, राइट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब एक्चुअली हो क्या रहा है? हो ये रहा है, दिस विल बी द आउटपुट। आपको ऊपर यहाँ जो है कंपाउंड दिया हुआ है, दिस इज द कंपाउंड। कंपाउंड में 5 कार्बन है। कंपाउंड का मोलेकुलर मास कितना बनता है? यहाँ 72 बनता है। लेकिन मुझे स्पेक्ट्रा देख के कैसे पता लगेगा? द राइट मोस्ट पीक इज द मोलेकुलर आइन पीक। हम पहले बात कर चुके हैं। सो दिस इज M+ पीक, मोलेकुलर मास इज 72, राइट। अभी इस एक्सिस पे कुछ नहीं दिया हुआ हमें, अभी हम इसकी बात ही नहीं कर रहे। वो तब करेंगे जब आइसोटॉपिक अबंडेंस की बात करेंगे। अबंडेंस दी होगी कभी कभी। तो दिस इज, अच्छा अब ये क्या है? ये फ्रेगमेंट्स हैं। ये मेरे पास क्या था? 1 2 3 4 5। कोई कार्बन हो सकता है कि वो यहाँ से ब्रेक करे, हो सकता है यहाँ से ब्रेक करे, हो सकता है यहाँ से ब्रेक करे, हो सकता है यहाँ से ब्रेक करे। तो कौन से कंपोनेंट ज़्यादा बन सकते हैं जो हमसे पूछे जाएंगे? मैं उन कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ। ये वाला कंपोनेंट होगा, राइट। 29 में कितने कार्बन आ सकते हैं? 12 2 24, 12 3 36। तो 2 कार्बन आ सकते हैं मैक्सिमम। तो बाकी 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन है। यहाँ 43 में क्या है? 43 में 4 कार्बन तो नहीं आ सकते। 12 4 48, 3 आ सकते हैं। 12 3 36। बाकी 4 + 3 7 हाइड्रोजन है। बनते हैं जी, बनते हैं। बस इतनी सी बात है। सेम इज द केस 57, 12 4 48, 4 कार्बन होंगे। दिस इज मोलेकुलर आइन। ये यही चीज़ है। पहली बात, M+ पीक का पता होना चाहिए। दूसरी बात, फ्रेगमेंट्स आइडेंटिफाई करने आनी चाहिए। अब तीसरी बात क्या है? सबसे बड़ी पीक कौन सी है जी? सबसे बड़ी पीक ये है। दिस इज कॉल्ड बेस पीक। दिस इज कॉल्ड बेस पीक। अच्छा, बेस पीक के रिलेटिव सबकी हाइट मेजर करते हैं हम, बस इतना पता होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है।
अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमें पता लग गया फ्रेगमेंटेशन क्या है, हमें पता लग गया फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई कैसे करना है, मोलेकुलर आयन पीक क्या है, राइट। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये वाला स्पेक्ट्रम हमारे सामने है, ये क्या है, ये कीटोन है। कौन सा कीटोन है? 1 2 3 4 5 पेंटानॉन है, 1 2 3 4 5। डबल बॉन्ड कहाँ है? 1 2 3, थर्ड पे है डबल बॉन्ड, मैंने थर्ड पे डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इसका मोलेकुलर मास कितना है? 86। मुझे कैसे पता लगा? मैंने मोलेकुलर आयन पीक देखी, राइट। अब 57 पे कौन सा है? अब इसमें अब आप इसमें डेफिनेटली ये फ्रेगमेंट तो कभी बन ही नहीं सकता। ये वाला आप कहें सर ये वाला फ्रेगमेंट है, इसमें ये वाला फ्रेगमेंट तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि चेन कहाँ से ब्रेक करेगी 57 के लिए, ठीक है। तो हमने फ्रेगमेंट्स बनाने हैं इसमें। ये 29 वाला, C2H5 वाला, 86 वाला, ये कंप्लीट है, राइट। 12 3 36, 36 + 16, राइट। ये कौन सा फ्रेगमेंट है? ये वाला फ्रेगमेंट है। 1 2 3 डबल बॉन्ड O, ऑल अदर आर हाइड्रोजन। ये वाला फ्रेगमेंट है। ये वाला कौन सा फ्रेगमेंट है? 1 2, ये फ्रेगमेंट, राइट। सो दिस इज हाउ यू विल आइडेंटिफाई फ्रेगमेंट्स। तो फ्रेगमेंटेशन का तो हमारी बात क्लियर हो गई कि फ्रेगमेंटेशन क्या है। जल्दी से हम जो इसमें बाकी बातें रहती हैं उनकी तरफ मूव करेंगे, ये सारी चीज़ें स्किप करेंगे हम। अच्छा, अब बेस पीक कौन सी सबसे हाईएस्ट होगी? अच्छा, अब ये देखो, ये 57, ये 43 वाली पीस बेस पीक है और ये हाईएस्ट है। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्रेगमेंट है, बहुत ज़्यादा बना है, राइट। हम पीछे पढ़ चुके हैं AS में कि प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल देन सेकेंडरी विच इज लेस स्टेबल देन टर्शरी। क्वेश्चन में हिंट देगा। अभी तक मैंने पास्ट पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा, और ये एज सच हमारे सिलेबस में भी उसने आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ कि आपको स्टेबिलिटी को रिलेट करना है या बेस पीक को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन अगर करना चाहे नोट्स में दे दूंगा, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। अब इसको गौर से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, राइट। इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप लोगों को ये लीजिए फ्रेगमेंट्स आइडेंटिफाई कर लें कौन कौन से हो सकते हैं इसमें। अच्छा, अगर मुझे ये ना भी पता हो तो मैं कौन कौन से फ्रेगमेंट बना सकता हूँ? एक 15 वाला बना सकता हूँ जिसमें एक कार्बन है, वो बना सकता हूँ 15 वाला जिसमें एक कार्बन है, वो बना सकता हूँ जिसमें 1 2 3 कार्बन है, वो बना सकता हूँ जिसमें 2 कार्बन है, वो बना सकता हूँ जिसमें 1 2 3 4 कार्बन, राइट। तो आसानी से आप इसको ज़रा खुद ट्राई करके देखिए फ्रेगमेंट्स कैसे आइडेंटिफाई करना है। दिस नॉट अ बिग डील। बस ये था हमारा फर्स्ट पोर्शन के हमें ये बातें आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारे पास है M+1 पीक। अब M+1 पीक क्या है? कभी 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 दी होगी, कभी नहीं दी होगी। M+ पीक के साथ एक छोटी सी पीक दी हुई होगी 1m/z अपार्ट। अगर ये 150 पे है तो ये 151 पे है। वो ये 150 कहाँ लिखा होगा? डेफिनेटली इस एक्सिस पे होगा, सॉरी इस एक्सिस पे होगा, यहाँ m/z है ना, तो इस एक्सिस पे होगा 150 और इधर होगा 151। अगर ये पीक, ये वाली पीक 140 पे है तो ये वाली 141 पे होगी, ये 100 पे है 101 पे होगी, ये 36 पे है या ये 40 पे है तो ये 41 पे होगी। टू पीक्स दे विल बी 1m/z अपार्ट। m/z मीन्स मास ओवर चार्ज रेशो अपार्ट। वो क्या है? M+ और M+1 पीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक तो ऐसे आइडेंटिफाई होगी, हमने ये देख लिया दे आर 1mz अपार्ट, सबसे राइट पे है। और दूसरी बात क्या देखनी है? दूसरी बात हमने ये देखनी है कि इनकी आपस में रेशो क्या होनी चाहिए? इनकी आपस में रेशो होनी चाहिए 100:1। अगर एग्जैक्ट जाएं तो एग्जैक्ट रेशो इनकी हाइट में होगी 98.9:1.1। क्यों? ये M+1 पीक क्यों है? ये M+1 पीक M+ पीक कार्बन 12 की वजह से है, M+1 पीक कार्बन 13 की वजह से है। और इन दो पीक्स की रिलेटिव अबंडेंस 98.9:1.1 होगी। यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अच्छा, अब हमें आना क्या चाहिए? M+1 पीक आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, बस, ठीक है। बस इसी तरह आइडेंटिफाई कर लीजिए। बाकी डिटेल्स हम पहले भी, जब अब मेरा ख्याल है तीसरी चौथी दफ़ा मैं ये पढ़ा रहा हूँ और अब टाइम भी नहीं है कि हम मज़ीद डिटेल्स में जाएं कि क्यों क्या कैसे।
कल एक क्वेश्चन आया था, अनस ने पूछा था कि M+2 पीक भी हो सकती है, 3, 4, 5, 6 भी हो सकती है। भाई एक कंपाउंड में अगर एक कार्बन 13 है तो मोलेकुलर मास 140 से 141 हो जाएगा, 2 कार्बन 13 है तो 142 हो जाएगा, 3 है तो 143 हो जाएगा। हमारे सिलेबस में M+1 पीक है, बस बात में यहाँ ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन स्टिल M+2, 3, 4, 5 पीक्स कार्बन 13 की वजह से इसलिए नहीं हो सकती, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, उनके चांसेस बहुत कम, बहुत स्मॉल पीक्स होंगी, वो 1.1 100 रेशो 1.1 से भी ज़्यादा स्मॉल होंगी, तो इसलिए हम उनको करते नहीं, पढ़ते नहीं, ना हमारे सिलेबस में, ना हमसे पूछी जाएंगी। अच्छा, अगली बात आ गई, ये तो हमें समझ आ गया कि M+, क्यों भाई हमने M+1 पीक जो है क्यों आइडेंटिफाई की है, इसलिए आइडेंटिफाई की है, वी हैव अ फार्मूला दिस, ये फार्मूला याद रखना है बच्चों। आपको M+1 पीक दी होगी, बस कुछ भी नहीं दिया होगा और राइट, आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, फार्मूला यूज़ करके आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स निकाल लीजिए, यहाँ से बहुत आसान सी बात है। M+ एंड M+1 पीक्स वर इन द रेशो 25:2, उनके रिलेटिव अबंडेंस 25:2 है। आप यहाँ पुट करेंगे, इसमें M+1 की जगह 2 और M+ की जगह 25, यू विल गेट 7.3, राइट। 7.3 नहीं, 7 तो होंगे ना, आपने होल नंबर तक दे देना है। अच्छा, नीचे ये वाली लाइन बड़ी मज़ेदार है, पढ़ लेनी, इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है इस लाइन को, राइट। चलिए जी आगे, मतलब कभी कभी ऐसा होता है बंदा फार्मूला गलत लगा देता है, तो याद रखे कि हमेशा छोटे वाली अबंडेंस ऊपर आएगी, बड़े वाली नीचे आएगी। कभी कभी अगर आपने उल्टा कर दिया, कभी ऐसा हुआ कि आपने उसको गलत कर दिया, तो आपका आंसर रिडिकुलसली हाई आएगा, मतलब आएंगे 1100 कार्बन आएंगे, 1136 कार्बन आ रहे हैं, तो आप इसका मतलब आपने फार्मूला गलत लगाया, उसको ठीक कर लें। अच्छा जी, अब ये एक क्वेश्चन देख लीजिएगा खुद ही से, कुछ भी नहीं है इसमें। रिलेटिव अबंडेंस 23%, value of 120 has a molecular ion at 120, relative abundance 23%, 121 with a relative abundance of 2%। आसान सी बात है, 120 की परसेंटेज 23 है, 121 की परसेंटेज 2% है, आपने सिर्फ ये पुट करने और आंसर निकालना है। इसको एक दफ़ा गौर से देख लीजिएगा, फिर किसी से ना हो मुझसे अकेडमी में पूछ ले, आज आई विल बी अवेलेबल। अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। अब M+4 पीक सिलेबस में नहीं है, प्लीज़ आप नीचे से देख के आप पढ़ेंगे सर M+4 पीक पढ़ा रहे हैं, ये वाली पीक सिलेबस में नहीं, हम सिर्फ M और M+2 की बात करेंगे, M+ और M+2। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके कंपाउंड में क्लोरीन है तो आपके पास M+ और M+2 पीक होंगी। और से सुन लीजिए बात, अगर कंपाउंड में कार्बन 12, 13 है तो M+ और M+1 पीक होंगी। अगर कंपाउंड में क्लोरीन है तो M+ और M+2 पीक्स होंगी। कंपाउंड में आपके पास ब्रोमीन है तो M+ और M+2 पीक्स होंगी। आपके कंपाउंड में कार्बन 13 भी है, क्लोरीन ब्रोमीन में से भी कोई है, तो आपके पास M+, M+1, M+2 पीक्स होंगी। दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। व्हाई क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, आपके कंपाउंड में अगर क्लोरीन 35 है और कंपाउंड का मैस 100 है, तो अगर उसी की जगह क्लोरीन 37 होगा तो मैस 102 होगा, राइट। अब आप सोचें सर, ये भी तो प्रोबेबिलिटी है कि M+3 पीक हो किसी कंपाउंड में, उसका मैस 100 है, उसमें कार्बन 13 है तो मैस 101 हो जाए, उसमें क्लोरीन 37 है तो मैस 103 हो जाए, ये तो पीक M+3 आ गई। सिलेबस में नहीं है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है इसकी। जितनी हायर पीक्स हैं प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ M+ और M+2 पीक करेंगे। पास्ट पेपर में M+4 पीक का सवाल आया हुआ है, बहुत पुराना है, हमारे सिलेबस में नहीं है, राइट, तो इसको हम नहीं करेंगे। हाउ वी विल आइडेंटिफाई, मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया, बस ये आखिरी बात, मेरे पास ये क्वेश्चन आ गया कि भाई ये M+ पीक है, M+2 पीक है। अब इफ़ ये पीछे लिखा हुआ है, इफ़ दे आर, क्योंकि क्लोरीन 35, 37 की नेचुरल अबंडेंस 3:1 है, तो इनकी M+1, M+2 की पीक अगर 3:1 है तो वो क्लोरीन है। ब्रोमीन 79, 81 की नेचुरल अबंडेंस 50.5 और 49.5 है, अगर वो दो पीक्स कंपेरेबल हैं तो वो ब्रोमीन है। जैसे हमने पीछे किया था 100:1.1, यहाँ है 3:1, 1:1। अब इसको गौर से देख लीजिए, यहाँ अगर है कि ये देखिए साफ पता लग रहा है, एक मतलब दो पीक्स सेम है, एक जैसी हाइट की, ब्रोमीन है इसमें। वो हमें नीचे बताएगा, ये 110 है तो नीचे 108 है, 108 है, कहीं बताया होगा उसने क्वेश्चन में ऊपर। तो अगर कंपेरेबल हाइट है, एक अगर M+ और M+2 पीक है, इसका मतलब हेलोजन है, क्लोरीन या ब्रोमीन है,
सेम हाइट है तो ब्रोमीन है, हाइट बड़ी छोटी है तो वो, आगे मैं देखता हूँ कोई वाज़ एग्जांपल हो, नहीं है इसमें कोई एग्जांपल, लेकिन अगर हाइट बहुत उसमें 1:3 है, जैसे ये 1:3, तो डेफिनेटली देयर इज क्लोरीन, राइट। दैट्स ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।